The Proud Women Achievers placed by Honorable Prime Minister Sir। जी हाँ, नमस्कार। वॉइस ऑफ वुमेन की एपिसोड नंबर 30 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आशा है आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे। मैं हूँ सोनल गोयल, आईएएस ऑफिसर ऑफ 2008 बैच, काडर त्रिपुरा। वैसे तो हर दिन महिलाओं का है और महिलाओं की जीत को सेलिब्रेट करने का है और कैलेंडर का कोई एक दिन काफी नहीं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, हम सबके लिए खास है और बहुत जरूरी भी है। और भारत में इस साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को बहुत अलग तरीके से मनाया गया। इस दिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 महिलाओं को अपने सभी सोशल मीडिया हैंडल्स की कमान संभालने की जिम्मेदारी दी, जिन्हें उन्होंने बहुत ही बखूबी निभाया और ये साबित कर दिखाया कि महिलाएं किसी से भी कम नहीं है, चाहे बात धरती की हो या आसमान की। महिलाओं ने सभी मोर्चों पर अपनी कुशलता का परिचय दिया है। वॉइस ऑफ वुमेन के इस एपिसोड और इसके नेक्स्ट एपिसोड, इसके अगले एपिसोड में हम इन्हीं महिलाओं के संघर्ष की सफलता की जर्नी आप सभी के साथ शेयर करेंगे। आज की भारतीय नारी मुखर है और वह पिता के घर से डोली जाए और ससुराल से अर्थी निकले, इस सिद्धांत को नहीं मानती। महादेवी वर्मा जी की लिखी इस कविता की पंक्तियों से आगे निकलकर अब वह एक नई उड़ान भर चुकी है। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा ना कभी अपना होना। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा ना कभी अपना होना। परिचय इतना इतिहास यही, परिचय इतना इतिहास यही। उमड़ी कल की कल थी, मिटी आज चली। परिचय इतना इतिहास सही, उमड़ी कल थी, मिट आज चली। आज की नारी मन में सवाल उठने पर घुटती नहीं, सवाल पूछ टालती है। वह आज पुरुष प्रधान समाज के समक्ष खड़ी होकर अपने मजबूत अस्तित्व, अपनी स्ट्रॉन्ग एग्जिस्टेंस से उनको अपना सामर्थ्य, अपनी कैपेबिलिटीज का एहसास दिला रही है। आज के एपिसोड में मैं बात करूंगी उन 3 प्रभावशाली महिलाओं के बारे में जो देश और दुनिया में अपना नाम रोशन कर रही हैं, जिनकी प्रशंसा माननीय प्रधानमंत्री जी भी करते नहीं थकते और जिनका नाम वुमेन्स डे पर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाई गई महिलाओं द्वारा चुनी गई महिलाओं में शामिल किया गया। तो आइए सबसे पहले जानते हैं भारत की लेडी साइंटिस्ट एलिना मिश्रा के बारे में। एलिना मिश्रा बचपन से ही साइंस में बहुत रुचि रखती थी। साइंस के लिए जुनून उन्हें अपने पिता से विरासत में मिला। इसी रुझान ने उन्हें मुंबई में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर पहुंचाया। एलिना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एक्सेलरेटर फिजिक्स और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम कर रही हैं। उन्होंने लो एनर्जी हाई इंटेंसिटी प्रोटॉन एक्सेलरेटर, जिसको हम LEHIPA, और प्रोटॉन इम्प्रूवमेंट प्लान PIP2 परियोजना के लिए ड्रिफ्ट ल्यूब लाइनिक कैविटी के मैग्नेटिक और RF लक्षणों को विकसित करने में महत्वपूर्ण काम किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट फर्मी लैब कोलैबोरेशन IIFC, इंडियन इंस्टीट्यूट फर्मी लैब कोलैबोरेशन IIFC के तहत उन्होंने फर्मी नेशनल एक्सेलरेटर लेबोरेटरी शिकागो के 800 MeV प्रोटॉन इम्प्रूवमेंट प्लान PIP2 प्रोजेक्ट के लिए फोकसिंग क्वाड्रुपल मैग्नेट्स और बीम स्टीयरिंग डाइपोल करेक्टर मैग्नेट्स को स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों, फार फ्लंग एरियाज में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं, डायग्नोसिस और इमेजिंग सुविधाओं की कमी को देखते हुए उन्होंने कम लागत वाला कॉम्पैक्ट, पोर्टेबल, क्रायो फ्री और हल्का सिस्टम विकसित करने का समाधान निकाला, जिसे आसानी से दूर के इलाकों में ले जाया जा सके। इसके लिए उन्होंने मेडिकल एप्लीकेशन के लिए इनबिल्ट मैग्नेटिक फील्ड ग्रेडियंट वाला मैग्नेट डायपोल डिजाइन बनाया। एलिना मिश्रा की ये पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की जीवंत प्रतिभा को दिखाती है। एलिना और महिलाओं को भी इस फील्ड में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। कुछ साल पहले ये हमारे कल्पना से भी परे था कि न्यूक्लियर साइंस जैसे फील्ड भारत में महिलाओं के लिए इतने अवसर प्रदान करेगा।
और यकीन मानिए जब मैं उनकी कहानी पढ़ रही थी तो मुझे इनफैक्ट ये जो टर्म्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और लो एनर्जी हाई इंटेंसिटी प्रोटॉन एक्सेलरेटर, प्रोटॉन इम्प्रूवमेंट प्लान, इनके बारे में और ज़्यादा पढ़ना मुझे दिलचस्पी लगी इसको और पढ़ने में, कि इन सब के बारे में मैं और पढूं और जानूं। तो ये जो फील्ड अभी महिलाओं के लिए भी कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रही है और महिलाओं को कितने अवसर प्रदान कर रही है, ये देखना एक बहुत ही सुखद एहसास है। हमारी अगली कहानी है, अगली स्टोरी है श्रीमती शिल्पी सोनी। श्रीमती शिल्पी सोनी जी की नेक्स्ट कहानी हम लेके आए हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत की प्रगति महिलाओं के लिए भी नए अवसर पैदा कर रही है। अंतरिक्ष की दुनिया में महिलाओं और निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी भारत को इनोवेशंस और विकास के लिए सबसे अधिक आकर्षक अट्रैक्टिव जगह बना रही है। ये तो हम सब जानते हैं कि भारतीय महिलाओं में निश्चित रूप से प्रतिभा है और भारत के पास निश्चित रूप से ही यह सही मंच है। हमारे एपिसोड की दूसरी महिला शिल्पी सोनी मध्य प्रदेश के सागर से ताल्लुक रखती हैं और शिल्पी बहुत ही साधारण परिवार से आती हैं, लेकिन वो हमेशा सीखने और इनोवेशंस करने में रुचि रखती थी। उन्होंने स्पेस टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में काम किया है। इसरो के साथ मिलकर उन्होंने बहुत जटिल और सेफ स्पेस ट्रैवलिंग वेव ट्यूब टेक्निक, मैं रिपीट करूंगी, सेफ स्पेस ट्रैवलिंग वेव ट्यूब टेक्निक को सफलतापूर्वक स्वदेशी बना दिया है, जो वैश्विक स्तर पर कुछ ही देशों के पास है, जो कि ग्लोबली कुछ ही देशों के पास है। यह अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में भारत का एक बहुत बड़ा प्रयास और एक बहुत ऊंची छलांग है। शिल्पी डीआरडीओ में काम करने के बाद अब इसरो में काम कर रही हैं। उन्होंने पिछले 24 सालों में इसरो के 35 से अधिक संचार और नेविगेशन मिशनों के लिए उच्च स्तरीय आरएफ और माइक्रोवेव सब सिस्टम टेक्नोलॉजी के डिजाइन के विकास में योगदान दिया है। वह पूरी तरह हम पे निर्भर करता है कि हम अपने जीवन में आने वाले अवसरों का उपयोग कैसे करते हैं, कैसे अपने पंख फैलाते हैं और ऊंचाइयों को छूते हैं। हमारी ये महिला वैज्ञानिक इसी की मिसाल है। फिलहाल शिल्पी सोनी GSAT 22/23 संचार पेलोड के एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में काम कर रही हैं, जिसका उद्देश्य भारत के नागरिकों की कम्युनिकेशन की ज़रूरतों को पूरा करना है। हमारे एपिसोड की तीसरी महिला है श्रीमती अजयता शाह। अजयता शाह जो साइंटिस्ट तो नहीं लेकिन फाइनेंशियल साइंस उन्हें बहुत अच्छी तरह से आती है, जो खुद भी आत्मनिर्भर बनी और साथ ही दूसरी महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने का काम वो कर रही हैं। मेरा मानना है कि आर्थिक रूप से सशक्त महिला पूरे कॉन्फिडेंस से अपने डिसीजन ले सकती है। वो आजाद विचारक, अपने भविष्य के निर्माता और आधुनिक भारत की निर्माता होती है। हमारा देश आर्थिक रूप से सशक्त महिलाओं के निर्माण में काफी आगे बढ़ रहा है। अजयता शाह ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के सामने आने वाली फाइनेंशियल और इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस को समाधान के लिए 2 दशक तक काम किया है। उन्होंने 2011 में फ्रंटियर मास की मार्केट्स की स्थापना इस विश्वास के साथ की कि महिलाओं को सपोर्ट देने से वह असंभव कार्य को भी संभव कर सकेंगी। उनके प्रयासों से उन हजारों महिलाओं का एक मजबूत नेटवर्क बना जो आत्मनिर्भर इंडिपेंडेंट बन रही हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रही। अजयता शाह फ्रंटियर मार्केट्स की संस्थापक और सीईओ है, जो एक भारतीय सामाजिक वाणिज्य सोशल कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। यह महिलाओं के साथ और उनके लिए काम करता है ताकि ग्रामीण परिवारों तक अंतिम छोर तक जरूरी सेवाएं पहुंचाई जा सके। स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी की मदद से वह तेजी से बढ़ते महिला उद्यमियों के नेटवर्क को हजारों गांवों में 10 लाख से अधिक महिला ग्राहकों से जोड़ता है। फ्रंटियर मार्केट्स का लक्ष्य 2030 तक 10 करोड़ ग्रामीण परिवारों को सेवाएं प्रदान करना है। अजयता को ग्रामीण भारत में काम करने का 18 से अधिक सालों का अनुभव है, जिसमें माइक्रो फाइनेंस, रूरल डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग और जेंडर इंक्लूसिव व्यावसायिक मॉडल विकसित करना शामिल है। वह फ्रंटियर इनोवेशन फाउंडर की भी संस्थापक हैं और शी लीड्स भारत पहल की शुरुआत करने वाली पहली महिला है। ये प्लेटफॉर्म लिंग आधारित भेदभाव को खत्म करने के लिए अंतिम
मील पहल है जो बाजारों, समुदायों और सरकार को एक मंच पर लाकर 100 मिलियन महिलाओं को क्लाइमेट फाइनेंस और हेल्थ के क्षेत्र में सशक्त बनाने का विजन रखती है। कितना महत्वपूर्ण ये प्रयास और उनकी पहल है। शी लीड्स भारत। तो ये जर्नी दोस्तों 3 महिलाओं की है, जिन महिलाओं ने अपने अपने क्षेत्र में अपने काम से न सिर्फ अपने परिवार और क्षेत्र का नाम रोशन किया, बल्कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा उन्होंने प्रेज किए जाने का गौरव भी प्राप्त किया और उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी वो फीचर रही। अगले एपिसोड में मैं बाकी की 3 महिलाएं जो कि महिला दिवस के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी के सोशल मीडिया हैंडल्स को ऑपरेट करने का जिनको गौरव प्राप्त किया, उनकी कहानियां मैं आपके सामने लेके आऊंगी। फिलहाल आधुनिक नारी के बारे में जायशा की एक सुंदर कविता के साथ इस एपिसोड को कंक्लूड करना चाहूंगी। वो कविता है, बीत गई वो कल की बेला, जीती थी वो घुट घुट कर। बीत गई वो कल की बेला, जीती थी वो घुट घुट कर। कुछ ना कहती सब कुछ सहती, पीती आंसू छुप छुप कर। कुछ ना कहती सब कुछ सहती, पीती आंसू छुप छुप कर। आज बनी युग के निर्माता, हर बाधा उससे हारी है। आज बनी युग की निर्माता, हर बाधा उससे हारी है। चार दीवारी का हर बंधन तोड़ के बाहर वो आई है। चार दीवारी का बंधन तोड़ हर बाहर वो आई है। मत समझो निर्बल बेबस, लाचार आज की नारी है। नर की प्रबल प्रेरणा का आधार, नर की प्रबल प्रेरणा का आधार आज की नारी है। कितनी सुंदर बात है कि नर की प्रबल प्रेरणा का आधार आज की नारी है। जी हाँ, हमारी आज की नारी हर क्षेत्र में एक प्रेरणा का स्रोत है और ऐसी कहानियां आप सबके सामने आने के लिए मुझे आप सभी लोग ऐसे ही प्रोत्साहन करते रहें। आपका हर लाइक, फीडबैक, कमेंट, शेयर मुझे ऐसी ही कहानियां आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता रहेगा। और इस एपिसोड को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में ऐसी ही 3 इंस्पायरिंग महिलाओं की कहानियों के साथ आपके साथ जल्द ही जुड़ूंगी। आप सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और हम सब अपने देश में महिलाओं का सम्मान, महिलाओं की जो ज़रूरत है उसको किस तरीके से हम पूरा कर सकते हैं और किस तरीके से हम जेंडर पैरिटी, जेंडर इक्वालिटी को हम ला सकते हैं, उसमें अपना सकारात्मक योगदान देते रहें। आप सभी का पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।